भाई सारे आप लोग देख रहे हो। इंडिया की टीम इस टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टीम है। तो पाकिस्तान में आकर खेल कर इधर से चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर वापस इंडिया में जाना कैसा प्राउड होगा। देखो बिल्कुल सब पाकिस्तानी विराट कोहली रोहित शर्मा को एक दफा हम अपने फैन पास से हैं, देखना हम फैन लोग हैं, सच हमें में हमारे अपने पास से देखना चाहते हैं। हम फैन लोग हैं यार, सच में। लेकिन बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं, बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है भाई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने एक और डिमांड रख दी है। तो वो क्या डिमांड है इस वीडियो में हम देखेंगे और आरजे रौनक उसको बताएंगे भाई कि कौन सी डिमांड पाकिस्तान ने रख दी है। रोज पाकिस्तान आए ना आए दिन भाई कुछ ना कुछ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ड्रामा कर रहा है और सारा मलबा जो है वो इंडिया पे डालता है कि इंडिया ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। इंडिया ने एक स्टांस लिया है शुरू से नहीं जाने का और वो उस पर कायम है, लेकिन पाकिस्तान आए दिन रोज नए नए सोचे छोड़ रहा है। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अब तो मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैटर पे गलती पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडिया की है। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। जब 2021 में आईसीसी वाले होस्टिंग राइट्स बांट रहे थे और पाकिस्तान को रेवड़ी की तरह चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, जो कि इज्जत के हिसाब से सबसे हल्की आईसीसी ट्रॉफी है क्योंकि ऑलरेडी हर फॉर्मेट का एक वर्ल्ड कप है। जबरदस्ती एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घुसा रखी है। कई क्रिकेट वालों को तो लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 8 साल के बाद आईसीसी ने कहा कि चलो कुछ तो मिलेगा पैसा कमाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच रख देंगे। हमें उसी वक्त कह देना चाहिए था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्लैरिटी तो पहले से हो ही गई थी ना कि अगर 2007 के बाद से 2021 तक नहीं गए तो 25 में कैसे चले जाएंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान वाले भिंडी रोने पर उतर आए हैं, जबरदस्ती आईसीसी पर चढ़ गए हैं और बोल रहे हैं कि हमें हर चीज लिखित में चाहिए। भाई अगर लिखित हम अंग्रेजी में दे दें तो फिर कहोगे कि हम पढ़ नहीं पा रहे, फिर तुम लोगों का भिंडी रोना ही नहीं खत्म होता। उधर आईसीसी वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो रिलीज कर दिया है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक नहीं बता पाए। पाकिस्तान की आईसीसी से लेटेस्ट डिमांड क्या है वीडियो में आपको बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लेकिन उससे पहले आप सिलसिलेवार ढंग से यह समझ लीजिए कि अभी तक हुआ क्या है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पिछले महीने यानी नवंबर के 28 तारीख को कायदे से आईसीसी वालों को इस सारी कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना चाहिए था और शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन आईसीसी वाले हैं एकदम भुना हुआ जीरा, खाते हैं कुछ और बताते हैं खीरा। आईसीसी वाले इसका समाधान नहीं निकाल पाए। एक दिन का और टाइम मांगा गया, लेकिन अगले दिन भी यही बताया गया कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल के बिना खेलने से इनकार कर दिया है। यहां पर पाकिस्तान वालों की चीरी फटी का मनी ऑर्डर आ गया। पता उनको पहले से था, लेकिन अब उनको रियलाइज हो गया कि भाई इंडिया वाले हमारे यहां नहीं आने वाले। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए $65 मिलियन मिल रहे थे। लॉजिक भले कितना भी खराब हो, लेकिन गणित पाकिस्तान की अच्छी है। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि $65 मिलियन में कितने किलो आटा आ सकता है और फिर वो झट से हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए। लेकिन इस बीच उन्होंने 2 शर्तें रख दी कि फिर हम भी 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं खेलेंगे, हमको भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए। इंडिया वालों ने इस मॉडल का विरोध किया और कहा कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन इंडिया में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारत को पाकिस्तान वाला मॉडल इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से अगर पाकिस्तान फाइनल खेलेगी तो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाएगा वो, और जाहिर सी बात है इंडिया में अगर फाइनल नहीं होगा तो फिर टूर्नामेंट करने का फायदा क्या। इसी वजह से बीसीसीआई पहले इस मॉडल के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर उनको समझ में आ गया होगा कि जो टीम अमेरिका से हार जाती हो वो फाइनल में घंटा पहुंचेगी। इसीलिए लेटेस्ट खबर आ रही थी कि बीसीसीआई और पीसीबी के बीच हाइब्रिड मॉडल को लेकर एक सहमति बन गई है और यह तय हो गया है कि दोनों देशों की टीमें एक दूसरे के देश नहीं जाएंगी। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि जब दूल्हा दुल्हन राजी हो गए तो शादी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक साइड अभी भी भरोसा कर नहीं पा रही है। ये साइड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनका कहना है कि पहले इंडिया हमको लिख कर दे कि अगर अभी हाइब्रिड मॉडल हो रहा है तो जब उनके यहाँ टूर्नामेंट खेला जाएगा तो भी हाइब्रिड मॉडल होगा। पाकिस्तान गेम इसलिए खेल रही है क्योंकि उनको पता है कि 2031 तक उनके पास होस्ट करने के लिए खाली चैंपियंस ट्रॉफी है, जबकि इंडिया को 2026 T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है, 2029 चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है और फिर 2031 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। यानी पाकिस्तान को नुकसान एक बार है, लेकिन इंडिया को नुकसान होगा 3 बार। पाकिस्तान समझ गया है कि हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से भी उनको फायदा ही होने वाला है, इसीलिए अब वो चाह रहे हैं कि ये बात उनको लिखित में मिल जाए। क्या इंडिया को अब भी हाइब्रिड मॉडल के लिए पुश करना चाहिए, या फिर फायदा इस बात में है कि एक बार पाकिस्तान चले जाया जाए और बदले में 3 बार पाकिस्तान को बुला लिया जाए? आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो नहीं पता क्यों अब चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होती नजर आ रही है बॉस। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और वीडियो को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जो जितने भी इंडियन भाई मौजूद भाई सारे आप लोग देख रहे हो, इंडिया की टीम इस टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टीम है। तो
पाकिस्तान में आकर खेल कर और इधर से चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर वापस इंडिया में जाना कैसा प्राउड होगा। देखो इससे बड़ी खुशी नहीं देखी जाएगी। इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई ऐसा चीज कोई नहीं होगी इससे बड़ी कि आकर पाकिस्तान से ट्रॉफी उठाकर आप चले जाते हो इंडिया में लेकर, और फिर इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी बातें और इतनी चीजों के बाद जाते हो। सही है, सोचने वाली बात है ना। कमाल हो जाएगा। कि इधर आकर पेल कर जाना चैंपियंस ट्रॉफी लेकर यार, इतनी बड़ी टीम है, जिगर भी दिल भी गुर्दा भी बड़ा करें यार, हर चीज बड़ा करें। प्लेयरों को तो दिल गुर्दे बड़े हैं। नहीं एक्चुअली प्लेयर्स की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये पॉलिटिकल इश्यूज है। और अगर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनको अलो कर दिया जाए कि भाई आपने जाना है तो डेफिनेटली बीसीसीआई का तो कोई चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल जाएंगे। हाँ। तो अब जब हमारी टीम वहाँ पे गई थी तो देखा इंडियन ने कैसी उनकी वो वेलकम की। हाँ वेलकम तो ये तो हम खुद कहते हैं। यही यार इसी तरह पब्लिक तो इंडिया चाहती वाले है, चाहती है। अब बहुत सारे लोग चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इंडिया भी होस्ट कर रहा है नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो है, तो एक इवन क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, T20 वर्ल्ड कप भी कर रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप भी कर रहा है यार तीनों वही बात है ना। अब रिटर्न में क्यों मांग रहे हैं कि भाई इनको पता है कि ये जब टाइम आएगा तो फिर कहेंगे भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होता। यार हम लोग तो यार हम वो नहीं बात कर रहे कि क्या यार देखो, मर्जी मैं ये भी कहता हूँ कि पीसीबी को इतना ईगो नहीं दिखाना चाहिए यार, मतलब जो होता है करने देने चाहिए, लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी विराट कोहली, रोहित शर्मा को एक दफा अपने पास से देखना चाहते हैं। लेकिन बड़ी चीजें देखनी पड़ती, बड़ी चीजें देखनी पड़ती है वाकई में। लेकिन अब यार कल से खबर आ रही है, मैं आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तानी मीडिया में भी कवर की जा रही है, इंडियन मीडिया में भी कवर की जा रही है। आईसीसी ने बोला है, मतलब वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं। उन्होंने बोला है आज का दिन का बता रहे हैं, आज के दिन फैसला करो क्या करना है। अगर नहीं करना, या तो चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी, या तो चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी, टोटली शिफ्ट हो जाएगी। पर जो विदेशी टीम है ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये आईए को फुल मतलब सिक्योरिटी मिलती है, फुल प्रूफ भाई, स्टेट लेवल की सिक्योरिटी। और इंडिया को भी हम वही सिक्योरिटी देंगे, अगर आएंगे तो कोई इस तरह टेंशन की बात नहीं। पर जिस तरह की ये सबूत दे रहा है ना भाई कि भाई हमारे यहाँ अपनी प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, तो फिर तो भाई वो रीजन बनता है ना। इंडिया भी बोलेगा भाई जब आपके प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है तो हम अपनी टीम आपके भरोसे कैसे भेज गए, क्योंकि भाई इज्जत का सवाल है। और उनके प्लेयर्स भी हजारों करोड़ों के मालिक हैं, और हमारे यहाँ तो वैसे ही $1 बिलियन के लिए भी लोन लेने के लिए जाते हैं। तो ये रौनक भाई की बातों में दम है, मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत इशू है। बट पुराने वाक़यात को भी इतना मतलब घसीटे ना कि भाई के पीछे ऐसा हुआ था तो अब ऐसा ही होगा। भाई चैंपियंस भी नहीं है, ये सही तरह जंजाल बन गया है भाई। ये क्या हो रहा है यार, वर्ल्ड वार 3 हो रहा है, वर्ल्ड वार 3 हो रहा है भाई। बाकी तो तू मैं नहीं होगा जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब कुछ तो गुजर गया। अब जो है लिख कर दे तो नहीं लिख कर देंगे, लिख कर दे तो नहीं लिख कर देंगे, अब ये वाला सिलसिला ये सीन है। क्योंकि इंडिया फिर देखो तो ये है कि वो तब बोले कि नहीं आपको बताना पड़ेगा भाई, हमारे साथ कोई एग्रीमेंट किया नहीं है। 3 टूर्नामेंट है भाई। हाँ तो क्या हमने हमारे साथ लिखा नहीं है, वो घाटे में है ना। पाकिस्तान कुछ लीगल वो नहीं कर पाएगा ना कोर्ट वगैरह में। नाउ 658 अटैक्स हो चुके हैं, कभी एयरपोर्ट में, कभी वहां के खुद के मस्जिदों में, हर जगह होते ही रहते हैं एवरीडे। आप देखो, और खुद के सैनिक, अभी देखो इन लोगों ने बालोचियों को मारा, फिर इन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में शियाओं को मारा। शिया सुन्नी का तो चलता रहता है विवाद, लेकिन पाकिस्तानियों की अब चीजें हो गई इनके ईगो में। इनको है कि कहीं ना कहीं से हम इंडिया को कराते हैं डाउन। भाई आ नहीं रहे हैं तो लिख के तो दो। अरे भाई नहीं लिख के देंगे। तुम जैसे छोटा देश को लिख के देने का मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मरवाना और तुम लोगों की शान ऊंची करना। तो पाकिस्तानियों का तो कोई शान ही नहीं है, आपको पता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और आरजे रौनक ने भाई इस वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये है कि यार ये वीडियो छोटी बनाते हैं, 4 मिनट 3 मिनट की, लेकिन इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है। और पीसीबी और बीसीसीआई, आईसीसी, अब आईसीसी के चेयरमैन भी इंडियन यानी कि जैसा है। तो पाकिस्तान में इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारी बातचीत चल रही है कि आईसीसी जो है क्या एक वो अपने कंट्री के फेवर में फैसले लेगा। इनको हर जगह साजिश ही नज़र आ रही है इस टाइम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। लेकिन और इनके जो पॉलिटिशियन है या जो पीसीबी के चेयरमैन है
तो वो जो है सच पब्लिक में बता नहीं रहे। ऐसा नहीं है, अंदर अंदर कुछ तो हो गया है, और ये जो है हमारे मीडिया में भी चलाया जा रहा है, उनके मीडिया में भी शायद शेड्यूल उसका रेडी हो चुका है। और जो हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, तो लिखित में तो इंडिया नहीं देगा। जब लिखित में उसने ये नहीं दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, उसने ऐसे ही बता दिया है, तो भाई बता दिया है तो तुम्हें लिखित में दे। और लिखित में मैं बताता हूँ क्यों मांग रहे हैं। लिखित में इसलिए मांग रहे हैं कि कल को जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा आईसीसी का, तो इनको पता है कि इंडिया फिर इनको ऐसा दबाव डालेगा कि ये फिर भाग के आएंगे 2023 की तरह, और इनको भी पैसा कमाना है इंडिया आके, यानी कि इंडिया आएंगे तभी तो इनके बोर्ड को पैसा मिलेगा। अगर जब आईसीसी टूर्नामेंट ही नहीं खेलेंगे तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा। इंडिया में टूर्नामेंट और इंडिया बाहर करवाए, यानी ये दूसरा ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है तो इंडिया इसलिए नहीं आता, तो हम भी इसलिए नहीं जाते कि इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है। यानी कि अपन खुद को ये इंडिया को अपने लेवल पे ले जाके खड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ पे अगर ज़्यादा, ये मुझे लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ज़्यादा पाने के चक्कर में जो थोड़ा भी मिल रहा है ना वो भी गंवा देंगे, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान वही करने वाला है। और अगर ज़्यादा ऐसे इधर उधर करता रहा तो इसके यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाएगी, और वो ना होस्टिंग रहेगी इसके पास, ना कुछ रहेगा, और इसको जाके खेलना भी पड़ेगा। तो ये मतलब उसी पे लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को इज्जत राज नहीं आती पूरी दुनिया में कहीं पे भी। अगर कहीं इनको इज्जत मिलने लग जाती है तो ये थोड़े जो है बावले हो जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया वगैरह में आप लोगों ने बहुत सारी, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में नहीं और मामलों में भी, जहाँ इनको रिस्पेक्ट या थोड़ी इज्जत मिलने लग जाती है तो वहाँ ये कुछ ना कुछ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। तो बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पे मेरा तो भाई, मैं तो यही कहना है, जैसे आरजे रौनक ने बोला था कि इंडियन को जाना चाहिए वहाँ पे, नहीं, तो मेरा तो भाई यही कहना है कि नहीं जाना चाहिए, और हाइब्रिड मॉडल पे हो एशिया कप की तरह तो ठीक है, अदरवाइज। और दूसरा ये भी नहीं मानना चाहिए कि पाकिस्तान जो है, अगर इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड पे खेलेगा, तो इस पे भी नहीं मानना चाहिए बीसीसीआई को। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बीसीसीआई के मानने की वजह से कंट्री का एक लेवल ख़राब होगा, और दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि भाई इंडिया में भी सिक्योरिटी इशू हो, जिस करके पाकिस्तान खेलने नहीं जाता। बात यहाँ ये नहीं हो रही है कि दोनों देश पॉलिटिकल इशू है इस करके जो है हाइब्रिड खेल रहे हैं। यहाँ इंडिया ने ये कंसर्न शो किया था कि भाई हमें सिक्योरिटी रीजन से हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब पाकिस्तान यही चीज़ साबित करवाने के चक्कर में कि हमें लिखित में दो, और दूसरा जो डिमांड कर रहा है कि भाई इंडिया में हम भी नहीं जाके खेलेंगे, हमारा भी मैच हाइब्रिड मॉडल पे हो, तो वो यानी ये अगर ऐसे मान जाता है तो दुनिया में उसके खिलाफ एक मैसेज जाएगा कि भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू। तो ये चालाकी खेल रहा है। बाकी देखते हैं कि इसकी चालाकी कहाँ तक चलती है। और अब तो आईसीसी के भी चेयरमैन इंडियन है, बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड है ही, और साथ में हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, हमारी जनता यहाँ की इन्वॉल्व है। तो भाई बहुत प्रेशर है आईसीसी पे भी, और बीसीसीआई अपने ऐसे कोई खिलाफत में फैसला नहीं लेगी। तो बाकी अगर आप लोगों को भाई क्या लगता है कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.